टू माय चैनल, दिस इज़ रियल टॉक विद किरण। ये देखिए, ये यहाँ पे ये देखिए, यहाँ तक पक्का रास्ता, उसके बाद ये रास्ता बनने नहीं दिया था हमारे गांव में। ये गांव जो है वो डिडमी गांव, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, और ये डिडमी टिक्कर और भुट्टा के बीच में ये गांव। तो ये देखिए इसका रास्ता हमारे गांव का, जो मैं अभी प्रीवियस वीडियोज़ में भी दिखा चुकी हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह का स्लिपरी रास्ता है और टूटा फूटा। ये देखिए पानी की सारी डिस्ट्रक्शन यहाँ से भी हुई है। और ये देखिए आपको घास का जो देखिए यहाँ से पूरा पानी का फ्लो गया था, तो देख के पता चल रहा होगा आपको। और जगह जगह लैंड जो है बहुत स्लिपरी है, रास्ता बड़ा ख़राब है। ये देखिए जगह जगह गड्ढे हैं, और ये किसानों का मतलब डेली का रूट है, तो बहुत ही स्लिपरी है। ये हमारा जो गांव जो है ना डिडमी, यहाँ पे बड़े लंबे टाइम से विवाद है रास्ते का। ना तो जो हाईवे की तरफ से पानी आ रहा है, ना उसका कोई सॉल्यूशन हो रहा है, और ना मतलब जो एनएच का पानी है, NH3 का पानी जो हमारे गांव में जिसकी कोई मतलब अरेंजमेंट नहीं है, आउटलेट नहीं है। बस एक आउटलेट गांव की तरफ को मुँह उसका छोड़ दिया गया है, और ऊपर से एक कच्चा नाला और खोद दिया गया, तो जिसका पूरा पानी का फ्लो इतना ज़्यादा है गाँव के अंदर। जो पूरा हाईवे की तरफ से पानी जो आता है उसको वो मल्टीपल स्प्लिट्स में, ये देखिए पूरे गांव में इस तरह से कुछ तहस महस मचाता है। ये देखिए गंदगी सारी दिख रही होगी आपको। ये पानी जो है, पानी तो पानी चलो आता है, तो अपने साथ गंदगी भी भागे लाता है, कूड़ा कचरा। ये देखिए पूरे गांव को इसने तहस महस कर दिया है, किसानों की ज़मीन को। यहाँ से देखिए ये रास्ता इतना स्लिपरी है, ये देखिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। दिख रहा है आपको, यहाँ पर कितनी कंप्लेंट्स कर दी, लेकिन कोई भी ऑफिसर्स जो हैं वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे। यहाँ के MLA और CM, अभी तक जितने भी MLA हुए वो, और जितने भी CM हिमाचल के हो गए, आज तक किसी ने भी मतलब 5 साल अपने पूरे काट लिए, लेकिन कभी भी कोई मतलब रिपोर्ट नहीं मांगी। मतलब जो ग्राम पंचायत है उनसे कभी ये रिपोर्ट नहीं मांगी कि किन किन गाँव में हिमाचल में इस तरह की प्रॉब्लम्स है, ना ही कोई सोल्यूशन। तो ये तो गवर्नमेंट की फ़र्स्ट प्रायोरिटी है कि आफ्टर इलेक्शन के बाद पूरा सर्वे किया जाए कि जिस एरिया के हम CM हैं, या किस स्टेट के, या जिस एरिया के हम MLA हैं, या जिस एरिया के हमें कार्यभार संभाला है हमने एज ए DC, या जिस एरिया में हम NH जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उनके जो रोड रेजिडेंशियल एरिया से होके जाते हैं, वहाँ पे मतलब लोगों की जो कंसर्निंग प्रॉब्लम्स है ना, मतलब हाईवे से रिलेटेड जो भी, तो उसके बारे में सर्वे करना सारा ये गवर्नमेंट की म्यूचुअल ड्यूटी होती है। लेकिन ये हिमाचल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी लापरवाही है। देखिए ये देखिए, ये रोज़ का मतलब हमारे बच्चों का डेली रूट है। ये देखिए सारा टूटा फूटा, और ये जो 2 पेड़ सामने आपको दिख रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट लैंड पे, और ये पूरी टोटली बेंड हो चुके हैं, और ये कभी भी यहाँ पे कोई जानलेवा दुर्घटना हो सकती है, और ये टूट के सिर पे गिर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये टूटा फूटा गेट, ये टूटा फूटा रूट, और ये देखिए यहाँ पे सड़ा हुआ पानी, ये देखिए सामने दिख रहा होगा, जो कि मच्छरों का भंडार है। ये देखिए मैं आपके अपने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में दिखा चुकी हूँ, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा। ना तो कोई अब यहाँ पे मतलब ऑफिसर्स जो इस प्रॉब्लम से जिनका कंसर्न है, जो इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कोई भी यहाँ सर्वे के लिए नहीं आ रहा। कितने लंबे टाइम से मैं सोशल मीडिया पे भी डाला, एप्लीकेशंस भी दी, लेकिन हमारे गाँव का ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्लेटफॉर्म जो है, ये जो बच्चों को, जो हमारे देश का भविष्य है, उनके लिए जो है ये मतलब जानलेवा प्लेटफॉर्म, इसका कोई सुधार नहीं हो रहा। ये देखिए मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि भारत के सभी गाँव जहाँ पे जो प्रधानमंत्री योजना के अनुसार ना हाईवे से कनेक्ट नहीं हुए हैं ना, और जहाँ इस तरह की समस्याएं वहाँ के प्रधान नहीं सॉल्व कर पाए, एक रिपोर्ट कमेटी बनाई जाए और रिपोर्ट मांगी जाए, ताकि मतलब ये सारी समस्याएं, इनके ऊपर एक कठोर कानून बने, ताकि इस तरह की समस्याएं जड़ से ख़त्म हो। क्योंकि होता क्या है कि जितने भी इंडिया के गांव है ना, वहाँ अब देखिए आप ये तो अंडरस्टूड है कि मतलब सबके मकान हाईवे के साथ नहीं हो सकते। लोगों की ज़मीनें बेचारों की गांव के अंदर भी होती हैं। तो अब क्या, जिनकी ज़मीन ही बिल्कुल गांव के अंदर है, तो वो मकान तो वहीं बनाएगा ना बेचारा, कहाँ रह जाएगा। तो अब ये जो होता है कि जो गांव के दूसरे सदस्य हैं ना, ये पूरे इंडिया में हैं,
तो कहीं कहीं जो मतलब इस तरह के लोग हैं जो समाज में मतलब लड़ाई झगड़े फैलाते हैं, या मतलब जिनका बिहेवियर स्मूथ नहीं होता, या जो मतलब अपनी ज़मीन से रास्ता नहीं देना चाहते ना, तो फिर ये उन लोगों के लिए जिनकी बेचारों की ज़मीन बिल्कुल मतलब गाँव के मध्य में होती है और उन्होंने मकान बना लिया, उनके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए ये मतलब एक टेंशन का कारण बन जाता है। उनकी पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ इस तरह के झगड़ों में निकल जाती हैं। तो ये एक भारत में ना बहुत ही मतलब जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होती हैं ना, लोगों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए, तो एक ये मतलब पंचायत से और लोगों के, ग्रामीण लोगों के जीवन के इस अभिन्न अंग, जहाँ जो जिसके कारण लोगों में झगड़े होते हैं ना, जिसके बारे में अभी मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, तो ये मतलब एक कानून बनना चाहिए ताकि लोगों का एक स्मूथ जीवन जीने का सबको अधिकार मिले और इस तरह के झगड़े ना हो, और लोगों की रास्ता जो है उसकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो ये मतलब जब एक कठोर कानून बनेगा ना, तो इसमें मतलब गवर्नमेंट सर्वे करके हर गाँव के ज़मीन का नक्शा जो है उसमें एक रास्ते का प्रावधान ज़रूर डाले कि वो मस्ट होगा, ताकि जब ये चीज़ कानून में आएगी ना, तो इसमें कोई झगड़ा नहीं रह जाएगा और ना ही कोई विवाद होगा। तो इस तरह का देखिए, ये देखिए अब क्या होता ये है कि गाँव ना, गाँव में चाहे लोग, चाहे हमारे हिमाचल में कई जगह ऐसे इस तरह के झगड़े हैं, चाहे लोग ना पूरी ज़िंदगी जब तक जिए ना, चाहे वो मतलब उस ज़मीन से जब तक वो जिएँगे कुल मिला के 10,000 का भी अनाज ना खाएँ। लेकिन वो ना दूसरों के लिए एक बहुत बड़ी मतलब टेंशन वाली बात क्रिएट कर देते हैं, रास्ता रोककर या रास्ता ना देकर, है ना? और कई बार मतलब आजकल लैंडस्लाइडिंग्स ज़्यादा हो रही हैं, बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, तो स्लिपरी रास्ते की वजह से ना लोग बड़े परेशान होते हैं। अब देखिए ये पूरा रास्ता जो इससे पीछे जो हमारे गाँव का है ना, धन्य हैं वो लोग जिन्होंने अपने मतलब ज़मीन से रास्ता जो बनने दिया। इससे पीछे भी लोगों की ज़मीन से होके रास्ता आ रहा है, लेकिन अब देखो यहाँ पे ये अवरुद्ध हो गया है, और ये एक बहुत बड़ा हमारे गाँव का स्टार्टिंग पॉइंट है 100-150 फुट का, जो लोगों के लिए बड़ा जानलेवा है। तो ये मेरी मतलब सभी स्टेट गवर्नमेंट से और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनसे इस विषय में मतलब कोई सख्त कानून बनाने की लाने की मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो ये ज़रूर इस बारे में सोचें, और ताकि लोगों को भी, एक सभी लोगों को स्मूथ जीवन जीने का हक मिले। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से देखिए ये हमारे गाँव का रास्ता, और सर ये देखिए कितने भयानक है। आप बताइए कोई बुजुर्ग आदमी ऐसे, या कोई बच्चा छोटा, यहाँ पे इतना ज़्यादा वाटर प्रेशर होता है कि कैसे वो यहाँ से जाएगा, बहुत दिक्कत होगी। ये देखिए, तो इस तरह का प्लेटफॉर्म जो है, गंदा प्लेटफॉर्म जो है ना, ये जब लोगों के हाथों में व्यवस्था होती है ना, तो और वो लोग मतलब कोई अलग विचारधारा के होते हैं, ठीक है ना? तो फिर और गवर्नमेंट जो है वो कोई सुधार नहीं करती, और तो इस तरह की व्यवस्था लोगों को मिलती है सामने, कुछ आपने देखा होगा, देखिए गंदगी देखिए और टूटा-फूटा रास्ता देखिए, तो इसके प्रति कोई सख्त कानून बनना चाहिए। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय वंदे भारत, जय देवभूमि हिमाचल।